श्री नमो आयरियाणं नमो वज्रायाण नमो लोये कुशावसां। हाँ, कौन करेगा मंगलाचरण? किरण बेन। जी दीदी। हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करई को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगट निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव यही मोक्ष उपाव। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा अधिकार अंतिम दौर में है। आज इसकी चर्चा पूर्ण करेंगे। संसार अवस्था का स्वरूप समझाते हुए पंडित साहब आठों कर्मों का स्वरूप समझाते हैं और उसके अनुसार जीव की क्या अवस्था बनती है, इसकी चर्चा हमारी चल रही है। कल हमने आयु कर्म वेदनीय कर्म और आयु कर्म की चर्चा की थी, बराबर है ना। और आज हम नाम और गोत्र की चर्चा करके आज इस चैप्टर को पूरा करेंगे। पेज नंबर है 43। आप अपनी शास्त्र निकाल लीजिए। 43 पेज के ऊपर नाम कर्मोदय जन्य अवस्था मिला सभी को? हाँ दीदी। तथा नाम कर्म से यह जीव मनुष्य आदि गतियों को प्राप्त होता है। उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है ना। नाम कर्म के कारण ये जीव मनुष्य आदि गति, मनुष्य आदि करके चारों गति ले लेना, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति, नरक गति, चारों गति को ये जीव प्राप्त होता है। ये गति है, नाम कर्म का भेद है ना। थोड़ी सी चर्चा में आपको करना चाहूंगी। गति और आयु, ये दो को प्रॉपर समझना। आयु भी 4 है और गति भी 4 है, परंतु ध्यान से सुनना। गति में 2 गति को शुभ कहा और 2 गति को अशुभ कहा। प्रॉपर सुनना। और आयु में 3 आयु को शुभ कहा और 1 आयु को अशुभ कहा। ऐसा क्यों? प्रश्न समझ में आया गिरीश भाई? हाँ जी। 2 गति को शुभ कहा और 3 आयु को शुभ कहा। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए ना। जो गति 2 शुभ कही है तो आयु को भी 2 को शुभ कहना चाहिए। बोले ना, गति 2 शुभ है और 2 अशुभ है। आयु 3 शुभ है और 1 अशुभ है। ऐसा क्यों? है ना। तो इसका थोड़ा प्रॉपर जवाब आप समझ लेना कि गति में जो है ना, गति 2 शुभ है और 2 अशुभ है। तो गति में 2 अशुभ गति कौन सी और 2 गति शुभ कौन सी? कौन बताएगा? तो अंकित भैया। देवलोक में शुभ शुभ है और नारकी और तिर्यंश नहीं, वो अशुभ। तिर्यंश और जीव मनुष्य गति शुभ होगा ना, क्योंकि सम्यक दर्शन हो सकता है, आत्मा का तो देव ज्ञान में हो नहीं होता, सकता है। देव गति में नहीं होता। देव गति में प्राप्त नहीं कर सकते ना, ऑलरेडी हो चुका हो तो देव गति में होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वहां जाकर के भी जीव सम्यक दर्शन कर सकता है। देव गति और मनुष्य गति को शुभ कहा, तिर्यंच गति और नरक गति को अशुभ कहा, है ना। दो गति शुभ है और 2 गति अशुभ है। क्योंकि तिर्यंच गति में कोई भी व्यक्ति तिर्यंच गति को प्राप्त करता है तो अच्छा नहीं माना जाता।
है ना, वहां अच्छा नहीं माना जाता। तो गति में दो गति शुभ है और दो गति अशुभ है ना। तो दो गति में तिर्यंच गति और नरक गति को शुभ नहीं कहा। और आयु 3 है, उसमें 3 आयु को शुभ कहा और एक को अशुभ कहा। इसका मतलब तिर्यंच गति में जीव जीना चाहता है, रहना चाहता है। तिर्यंच गति वाला जीव मरना नहीं चाहता, और नारकी जो है वो मरना चाहता है, इसीलिए 3 को शुभ कहा और एक को अशुभ कहा। पंकज भाई समझ में आया आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, देखो, तीन गति को शुभ कहा और एक गति को एक आयु को अशुभ कहा। तो नरक गति में जीव मरना चाहता है, नरक गति वाला जीव जीना नहीं चाहता। उसको ये लगता है भगवान ये दुख से मैं कब छूट जाऊं, ये दुख से मैं कब छूट जाऊं, ऐसी निरंतर भावना रहती है। तो 3 आयु शुभ है और एक आयु अशुभ है, क्योंकि वहां जीव रहना नहीं चाहता, इसीलिए वो अशुभ गिना गया। और गति में 2 शुभ है और 2 अशुभ है, तो वहां तिर्यंच गति और कौन सी अशुभ गति मानी गई? नरक गति। नरक और तिर्यंच। हाँ, नरक और तिर्यंच, और ये 2 गति अशुभ है, क्योंकि वहां कोई भी जीव रहता है, रहना चाहता है, लेकिन ये आयु में कोई रहना नहीं चाहता। दीदी ये तीन आयु कौन सी गिनने की? 3 आयु, नरक को छोड़ के 3 आयु जो है ना, नरक के छोड़ के 3 आयु शुभ मानी है और एक अशुभ मानी है, क्योंकि नरक गति में कोई भी जीव रहना नहीं चाहता। अपन वो 3 आयु मतलब कौन सी? 3 आयु नरक को छोड़ के मनुष्य, स्वर्ग माने देव, मनुष्य और तिर्यंच, ये को शुभ कहा गया है। और एक नरक गति का जो आयु है उसको अशुभ कहा गया है। निरंतर नरक में दुख है, इसलिए वहां जीव रहना नहीं चाहता, मरना चाहता है वो नारकी का जीव है। और गति 2 शुभ है और 2 अशुभ है, तो तिर्यंच और नरक गति को अशुभ गिना है। और मनुष्य और देव को, यहाँ से कोई भी जीव मरना चाहेगा तो तिर्यंच में जाना चाहेगा क्या? नहीं, हर कोई व्यक्ति ये कहेगा मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, अथवा तो महाविद्य क्षेत्र में जाएगा तो वहां मनुष्य बन करके जाएगा, है ना। तो ये शुभ मानी गई है, बराबर। ये थोड़ा सा बताना था। देखो आगे बढ़ेंगे। तथा नाम कर्म से यह, हाँ तिर्यंच गति में हमें हाँ, तिर्यंच गति को अशुभ माना है। गति को शुभ और अशुभ क्यों मानते हैं? वो इसीलिए कि भाई देखो, कोई भी जीव यहाँ से देखो, तिर्यंच गति में एक तो पराधीनता है। तिर्यंच गति का जीव की जो अपन तकलीफ देखते हैं ना प्रत्यक्ष में, नरक को तो अपन प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, लेकिन तिर्यंच गति की जो भी उनकी गति जन्य व्यवस्था है उसको देख करके अपने को दया आती है, करुणा होती है। तो वो अशुभ मानी गई है, क्योंकि तिर्यंच गति में कोई भी जीव यहाँ से मर करके तिर्यंच बनना नहीं चाहेगा, स्वर्ग में जाना चाहेगा, मनुष्य पर्याय वो चाहेगा, लेकिन तिर्यंच और नरक में कोई भी जीव जाना नहीं चाहता, इसीलिए उस गति को अशुभ कहा है। और नरक गति में तो कोई जीव रहना ही नहीं चाहता, इसलिए उसकी आयु को अशुभ कहा है। इस तरह से समझना। दर्शन हाँ, हो देखो आगे बढ़ेंगे। दर्शन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन तो चारों गति में हो सकता है, सम्यक दर्शन के लिए कोई बाधा नहीं है, ये गति जन्य व्यवस्था की अपेक्षा से बताया गया है। तथा नाम कर्म से यह जीव मनुष्य आदि गतियों को प्राप्त होता है, उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है। वहां त्रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं। त्रस और स्थावर, त्रस माने जिसको त्रस नाम कर्म का उदय रहता है। त्रस जीव कहाँ से गिनेंगे? त्रस जीव किसको कहते हैं? पृथ्वी काय और वनस्पति काय के जीव एक इंद्रिय जीव। एक इंद्रिय जीव को त्रस कहते हैं, आप उल्टा बोल रहे हो। पृथ्वी काय और वनस्पति काय जीव को त्रस जीव। त्रस जीव किसको कहते हैं? केंद्रीय को हाँ? छोड़कर
हाँ, जो चलते फिरते इंद्री से पंचेंद्री। नहीं, ऐसा मत लो, चलते फिरते बोलोगे तो गलत हो जाएगा। चलते फिरते तो पवन भी चलता है, अग्नि भी, आग भी लगती है, तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाती है, ऐसा नहीं बोलना। जिसको त्रस नाम कर्म का उदय रहता है उसको त्रस जीव कहते हैं। तो त्रस जीव कौन से? सुनीता जी, आप स्थावर को त्रस कह रहे हो। एकेंद्रिय पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये स्थावर है। और त्रस में जो इल्ली है, भौरा है, मक्खी है, मच्छर है ना, तिर्यंच है, मनुष्य है, नारकी देव है, इन सबको त्रस कहेंगे। अपन कैसे हैं? त्रस जीव कहेंगे। माने त्रस जीव माने 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं। और एकेंद्रिय में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति को स्थावर कहते हैं। समझ में आया? प्रॉपर समझना, ये तो बिल्कुल कॉमन है। बराबर। तो वहां त्रस, स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं। माने इस प्रकार से विशेष जीव उत्पन्न होते हैं, त्रस होते हैं, कोई स्थावर होते हैं। तथा वहां एकेंद्रिय आदि जाति को धारण करता है। जाति कितनी होती है? जाति किसी को पता है? जाति 5। कितनी? 5 होती है। एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति। जाति नाम कर्म का उदय रहता है उसको जाति कहते हैं। आया समझ में? वो भी 5 होती है। इस जाति कर्म के उदय को और मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम को निमित्त नैमित्तिक पना जानना। इसको प्रॉपर समझना। जाति कर्म, एक इंद्रिय जाति होगी उसको भी क्षयोपशम होगा, पंचेंद्रिय जाति का जीव होगा उसको भी क्षयोपशम होगा। लेकिन जाति और क्षयोपशम यानी मति ज्ञानावरणीय, ये दोनों का निमित्त नैमित्तिक पना है। इसका क्या मतलब? एक इंद्रिय जाति का जीव होगा, उनका क्षयोपशम ज्ञान कम होगा। पंचेंद्रिय जाति का जीव होगा, उनका क्षयोपशम ज्ञान थोड़ा बड़ा होगा, माने थोड़ा उससे ज्यादा होगा। तो इसको क्या कहेंगे? निमित्त नैमित्तिक पना। देखो, निगोद के जीव को कितना ज्ञान होता है? निगोद के जीव को कौन बताएगा? काश्मीरा बेन। अक्षर के अनंत में भाग जितना। हाँ, अक्षर के अनंतवें भाग जितना, बिल्कुल जरा सा ज्ञान खुला रहता है। बराबर। और पंचेंद्रिय जीव को विशेष होता है। तो ये क्या हो गया? दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक पना है। किसके बीच में? जाति नाम कर्म के और क्षयोपशम ज्ञान के, मति ज्ञानावरण के, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जिस जाति का जीव होगा उसका वैसा क्षयोपशम मिलेगा। बराबर समझ में आया सभी को? जैसा क्षयोपशम हो वैसी जाति प्राप्त करता है, जैसा क्षयोपशम हो वैसी जाति मिलती है। विकलेंद्रिय जाति का जीव होगा तो उसका क्षयोपशम वैसा होगा, पंचेंद्रिय जाति का जीव होगा तो उसका क्षयोपशम वैसा होगा, है ना। जैसी जाति होती है वैसा क्षयोपशम होता है। इस तरह से निमित्त नैमित्तिक समझना। बराबर समझ में आया सभी को? जी। आगे बढ़ेंगे, देखो आगे। तथा शरीरों का संबंध होता है। अब शरीर के ऊपर ये पूरा पैराग्राफ बताएंगे। वहां शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन होता है तथा संकोच विस्तार होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है। ये जो अपना शरीर और ये अपने आत्मा के प्रदेश, वो एक क्षेत्रावगाबंध हो जाता है ना। शरीर और आत्मा एक क्षेत्र में रहता है ना, जहाँ शरीर है वहां पूरा आत्मा के प्रदेश है। तो शरीर और आत्मा एक बंधन होता है, एक क्षेत्रावगाह से दोनों बंधते हैं। जहाँ शरीर के परमाणु हैं वहां आत्मा के प्रदेश रहते हैं, तो दोनों मिलकर के क्या होता है? एक बंधन होता है। और क्या है आत्मा का नेचर? संकोच विस्तार। देखो, संकोच विस्तार होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है। चींटी के शरीर में जाएगा तो कितना बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, और हाथी के शरीर में जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, हो जाएगा। है ना। तो ये क्या, कौन सा संबंध, मतलब कौन सा स्वभाव है आत्मा का? संकोच विस्तार करने का। पंकज भाई, संकोच विस्तार करने का स्वभाव होने से कि चींटी के शरीर में छोटा हो जाता है, हाथी के शरीर में फैल जाता है। ये इनका संकोच विस्तार का आत्मा का स्वभाव है। तथा नो कर्म रूप शरीर में अंगोपांग आदि के योग्य स्थान प्रमाण सहित होते हैं, है ना। नो कर्म रूप
शरीर में, यानी शरीर को 9 कर्म कहते हैं। अंगोपांग, अंग और उपांग, है ना, ये अंग, शरीर पूरा अंग और ये उपांग है, हाथ पैर आंख कान, ये सब उनके उपांग माने जाते हैं। वो योग्य स्थान प्रमाण सहित होते हैं। इसका क्या मतलब? योग्य स्थान मतलब आंख की जगह पे आंख, नाक की जगह पे नाक, है ना, कान की जगह पे कान, इसको कहेंगे योग्य स्थान। तो ये योग्य स्थान कौन से कर्म के उदय से होता है? निर्माण नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म के कारण। निर्माण नाम का मतलब इस पूरे शरीर का निर्माण, जहां जिस कान की जगह पे कान, आंख की जगह पे आंख, नाक की जगह पे नाक, ये योग्य स्थान है और इसका निर्माण होता है, निर्माण नाम कर्म के कारण होता है। बराबर। इसी से स्पर्शन रसना आदि द्रव्य इंद्रियां उत्पन्न होती है। ये जो अपनी द्रव्य इंद्रियां है ना, द्रव्य इंद्रियां किसको कहते हैं? मैंने बताया है आपको, कुलभूषण भाई, औरंगा अपने कारंजा वाले कुलभूषण भाई, द्रव्य इंद्रिया माने क्या? जो जो जैसे कान है तो उससे सुनना आना चाहिए, वो उसकी द्रव्य इंद्रिया, और उसके साथ में जो भाव होता है उसको भाव इंद्रिया। हाँ बराबर। ये आकार है ना, आकार को द्रव्य इंद्रिया कहते हैं। ये बाह्य का आकार है ना, नाक का आकार, कान का आकार, आंख का आकार, तो इसको कहेंगे द्रव्य इंद्रिया। आकार मात्र को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं और सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, चखने की शक्ति, उसको भाव इंद्रिय कहते हैं। आया समझ में कल्पना दीदी? कल्पना बेन, आया समझ में आपको? દીદી થોડું નેટવર્ક ઇશ્યુ હતું તો તમારો અવાજ નહીં આવ્યો મને હમણાં। ये जो द्रव्य इंद्रिय कहते हैं ना, द्रव्य इंद्रिय माने बाह्य आकार, आकार को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं और सुनने देखने चखने की जो अंदर की शक्ति है उसको भाव इंद्रिय कहते हैं, ये बताया। हाँ देखो, तो ये द्रव्य इंद्रियां उत्पन्न होती है तथा हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले हुए कमल के आकार द्रव्यमन होता है। ये द्रव्यमन अपने यहाँ होता है छाती में, यहाँ पर 8 कमल के पंखुड़ी के आकार का द्रव्यमन होता है, मनोवर्गणा से बना हुआ ये द्रव्यमन है। और भावमन माने जिसमें विचार होता है, वो भावमन, और विचार में जो निमित्त होता है वो द्रव्यमन। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल का इंस्ट्रूमेंट, डब्बी, वो है द्रव्यमन। और मोबाइल में जो आप चिप लगाते हो, सिम लगाते ना, चिप सिम क्या जो बोलते हो वो, तो वो उसको कहेंगे भावमन की जगह पे। अगर 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 द्रव्यमन नहीं होगा, मतलब डब्बी नहीं होगी मोबाइल की, तो चिप कहाँ रखोगे? और अकेली चिप होगी और डब्बी नहीं होगी तो भी काम नहीं चलेगा। सदमस्त जीवों को द्रव्यमन और भावमन दोनों होते हैं। और सर्वज्ञ भगवान को कितने मन होते हैं प्रेमलता जी? खाली भावमन, द्रव्यमन। द्रव्यमन, द्रव्यमन। हाँ, सर्वज्ञ भगवान को मात्र द्रव्यमन होता है, क्योंकि शरीर है तब तक ये द्रव्यमन रहेगा यहाँ पर, लेकिन काम नहीं होता कुछ, क्योंकि केवल ज्ञान वर्तता है, इसीलिए मन का कोई काम नहीं है। बराबर। सदमस्त जीवों को दोनों मन होता है, द्रव्यमन और भावमन, और सर्वज्ञ भगवान को अकेला द्रव्यमन होता है, भावमन नहीं होता, क्योंकि वितरागता हो चुकी है, केवल ज्ञान हो चुका है, इसीलिए वहां पर द्रव्यमन का कोई, भावमन का कोई काम नहीं है। बराबर। तो ये द्रव्यमन की बात की। तथा उस शरीर में ही आकार आदि का विशेष होना, वर्णादि का विशेष होना और स्थूल सूक्ष्मत्व आदि का होना इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं। ये शरीर में आकार आदि का विशेष होना, वर्णादि का, कोई गोरा, कोई काला, कोई दुबला, कोई पतला, कोई मोटा, कोई छोटा, ये सब शरीर में होता है ना। किसी का शरीर एकदम मोटा है, किसी का पतला है, किसी का गोरा है, किसी का काला है, तो ये सारा किसमें होता है? ये सारा कार्य ये शरीर में उत्पन्न होता है। सो वे शरीर रूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं, है ना। कोई एकदम गोरा, कोई काला, कोई दुबला, कोई पतला, कोई मोटा, कोई सूक्ष्म जीव, कोई स्थूल जीव। सूक्ष्म जीव, निगुण के जीव सूक्ष्म है, एक इंद्रिय जीव सूक्ष्म है, अपने को दिखाई नहीं देते। और कितने त्रस्त जीव भी इतने सूक्ष्म होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। बोलो हमारी बॉडी में कितने बैक्टीरिया है, हमारी बॉडी में कितने त्रस्त जीव हैं, लेकिन हमें नहीं दिखाई देते, है ना। अरे ऐसा नहीं, ये जो आटा मसाला की मर्यादा हो जाती है ना, तो उसमें कितने त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं मर्यादा के उपरांत, वो जीव हमें नहीं दिखाई देते,
है ना, क्योंकि वो सूक्ष्म नाम कर्म का उनको उदय रहता है, हमारी आंखों से वो नहीं दिखाई देता। कितने सूक्ष्म और कितने स्थूल होते हैं ये सारे शरीर नाम कर्म, ये सारे शरीरों का विभाजन किया है। माने इस प्रकार के शरीर वो जीव प्राप्त करते हैं। किसी को सूक्ष्म शरीर मिला है, किसी को स्थूल शरीर मिला है, कोई आंखों से दिखाई देता है, कोई आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो ये सारे शरीर की रचना होती है। बराबर, ये बात प्रॉपर आई ना समझ में सभी को शरीर संबंधी। अब अपन चलते हैं श्वासोश्वास। अब श्वासोश्वास की बात करेंगे। तथा श्वासोश्वास और स्वर उत्पन्न होते हैं। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरा स्वर निकल रहा है और अपनी सांस चल रही है ना, तो ये भी सब शरीर आश्रित है। वे भी पुद्गल के पिंड है और शरीर से एक बंधान रूप है। ये भी पुद्गल का पिंड है, ये श्वासोश्वास भी पुद्गल है और ये अपने स्वर आदि निकलते हैं वो भाषा वर्गणा के पुद्गल हैं। इनमें भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त हैं, ये सब में आत्मा के प्रदेश व्याप्त हैं। ये श्वासोश्वास बिना आत्मा से नहीं ली जाती, आया समझ में? ये स्वर निकलते हैं बिना आत्मा से नहीं निकलते हैं, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक है। ऐसा नहीं समझना कि आत्मा बोलता है, आत्मा सांस लेती है, आत्मा न सांस लेती है न बोलती है, परंतु दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक इस प्रकार का रहता है कि वहां एक बंधन रूप है ना, जैसे शरीर और ऊपर बात की ना कि शरीर और ये अपना आया था ना परमाणु, हाँ, शरीर और आत्मा के प्रदेश ये एक बंधन है। इसी तरह श्वासोश्वास और ये स्वर ये भी एक बंधन रूप रहते हैं। यहाँ से वर्गणा निकलती है, भाषा वर्गणा, स्वर निकलता है, और यहाँ से आवाज निकलती है। तो ये बिना आत्मा और बिना शरीर से नहीं होता। दोनों का, श्वासोश्वास का और स्वर, ये भी आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा है। इनमें भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त हैं। वहां श्वासोश्वास तो पवन है, श्वास उच्छ्वास, इसको अपन पवन कहेंगे, ऑक्सीजन। आज की भाषा में बोलो तो ऑक्सीजन। जैसे आहार का ग्रहण करे और निहार को निकाले तभी जीना होता है। देखो अपन आहार लेते हैं और आहार के साथ निहार न करें, यानी मल मूत्र न निकले तो अपने को प्रॉब्लम होती है। अरे एक दिन भी पेट साफ नहीं होता तो तकलीफ होती है कि नहीं? तो आहार लेना जरूरी है और निहार होना भी जरूरी है, मल मूत्र का विसर्जन होना भी जरूरी है। और ये सब पवन के साथ होता है। अगर पवन नहीं होता तो बॉडी का संचार नहीं होता। ये पूरे शरीर में वायु है, अपन कहते ना आज वायु बढ़ गई, ऐसा भी होता है। 84 प्रकार की वायु बताई है, तो ये सारा शरीर विज्ञान है। उसी प्रकार बाह्य पवन को ग्रहण करे और अभ्यंतर पवन को निकाले तभी जीवत्व रहता है। बाहर से अपन ऑक्सीजन लेते हैं, वो बोलते हैं ना कार्बोहाइड्रेट निकलता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था हो तब ये व्यक्ति जिंदा रहता है। इसीलिए श्वासोश्वास जीवत्व का कारण है। अपन देखो ना गिरीश भाई, जरा सी अपन कोई ऐसी जगह पे बैठ जाए ना तो दम घुटने लगता है, दम घुटने लगता है। पूरा खिड़की बंद हो, दरवाजा बारी बारना બધું बंद होए तो शू थाय पंकज भाई? दम घुटवा लागे। क्यों, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन से ये अपने को जिंदा रहना मुश्किल है ना, क्योंकि श्वासोश्वास के बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। आज देखो ना ये ऑक्सीजन का प्रमाण कितना कम होता जा रहा है। बाहर में देखो आप, वनस्पति को काट रहे हैं, पर्वतों को काट रहे हैं, बड़े बड़े रास्ते बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। तो आप देखो अभी देवलाली में ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी जो अभी पड़ रही है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि आप टॉप फ्लोर वाले फ्लैट में रह नहीं सकते बिना एसी से। और पहले एक दिन ऐसा था कि हमको रात को भी रजाई ओढ़ करके सोना पड़ता था, और आज वो चीज खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि ये सारे ऑक्सीजन का वातावरण खत्म होता जा रहा है, बिल्डिंगें बनती जा रही है, नया नया डेवलप होता जा रहा है, और व्यक्ति बोलते ना पॉपुलेशन बढ़ता गया तो पॉल्यूशन बढ़ता गया। तो क्या करे, ये तो सारे अपन कहते ना कि ऐसा ही उदय लेकर के जीव आया है तो वैसा वातावरण बनता है। ठीक है ना? तो बात ये चल रही थी कि श्वासोश्वास के बिना अपन जी नहीं सकते। इस शरीर में जिस प्रकार हाड मांसादिक है उसी प्रकार पवन जानना। जैसे हमारे शरीर में हाड मांस है ना, हाड मांस है, चर्बी है, ये सब है ना, सप्त धातु है ना, इसी तरह पवन भी अपने शरीर में है, ऑक्सीजन भी अपने बॉडी में रहता है।
तथा जैसे हस्तादिक से कार्य करते हैं वैसे ही पवन से कार्य करते हैं। ये बात को समझना, जैसे हाथ पैर से अपन काम करते ना, ऐसे पवन से काम होता है। जैसे हम मल मूत्र विसर्जन करते ना, तो वहां पवन से होता है, पवन पास नहीं होता तो गैस बनती है, और गैस छूटती है तो अपने को आराम मिलता है। तो ये सारे पवन से कार्य होता है। मुंह में जो ग्रास रखा उसे पवन से निगलते हैं। ये मुंह में जो अपन ग्रास लेते हैं ना, कोड़िયું આપણે લઈએ છીએ, तो ये पवन से अंदर जाता है, हवा से अंदर जाता है। मलादिक पवन से ही बाहर निकालते हैं, मल मूत्र भी पवन से बाहर निकलता है, वहां हवा का जोर लगता है। वैसे ही अन्य जानना, तथा नाड़ी वायु रोग वाय गोला इत्यादि को पवन रूप शरीर के अंग जानना। ये नाड़ी है, ये भी सब चलता है, नाड़ी चलती है, वायु चलता है, वायु रोग होता है, वायु का रोग हो जाता है ना, अपन बोलते ना वायु, इनको वात बहुत है, वात शरीर में वात अधिक बढ़ जाए तो वो रोग में रूपांतर हो जाता है। किसी को गोला चढ़ जाता है, वायु का गोला चढ़ जाता है। तो ये सब शरीर में ऑक्सीजन पवन इत्यादि शरीर में काम करते हैं। अधिक मात्रा में हो जाए तो वो रोग रूप हो जाता है, और लिमिट में बना रहे तो व्यक्ति की तंदुरुस्ती बनी रहती है। आया समझ में सभी को? ये किस संबंधी बात हुई अंकित बेटा, किस संबंधी चर्चा हुई? और श्वासोश्वास और पवन। हाँ, श्वासोश्वास और स्वर संबंधी स्वर। चर्चा हुई। अब श्वासोश्वास संबंधी चर्चा हुई, अब स्वर संबंधी बात करते हैं। देखो पेज नंबर 44, स्वर है वह शब्द है ना, ये जो स्वर निकलता है ना, अ आ ई ये सब स्वर है, और उससे हमारा शब्द बनता है। सो जैसे वीणा की तांतकोर हिलाने पर भाषारूप होने योग्य जो पुद्गल स्कंद है वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो ये अक्षर कहलाते हैं। साक्षर माने अक्षर सही, और अनक्षर क्या होता है? अनक्षरी वाणी किसकी होती है? दिव्य ध्वनि जो रहती है वो। हाँ, भगवान की दिव्य ध्वनि है, वो अनक्षरी है। फिर अपने कान पे आती है तो वो अक्षर में कन्वर्ट हो जाती है, वो एक भगवान का अतिशय है। पर परमात्मा की जो वाणी निकलती है ना तीर्थंकर भगवान की, वो अनक्षरी है। और कुछ है अनक्षरी, और कुछ बात याद आती है? पेड़ हाँ? पेड़ के पन्ने का आवाज, पेड़ के पन्ने पेड़ का, के पत्तों की आवाज, मेघ गर्जना की आवाज, बच्चे के रोने की आवाज, ताली की आवाज, ये सबको कहेंगे अनक्षर, है ना। तो ये दोनों प्रकार के साक्षर और अनक्षर। उसी प्रकार तालु होठ इत्यादि अंगों को हिलाने पर भाषा पर्याप्ति में ग्रहण किए जो पुद्गल स्कंद हैं वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं। कि कितने शब्द हमारे तालु से निकलते हैं, कोई होठ से निकलते हैं, कोई दंत से निकलते हैं, स बोलो, त बोलो, दंत से दांत के बीच में से वो आवाज निकलती है, कोई तालु को स्पर्श करके निकलती है ना, कोई होठ को स्पर्श करके माँ बोलो तो दोनों होठ बंद होते हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग अक्षर और अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं। ये स्वर संबंधी बात हुई। अब देखो, तथा शुभ अशुभ गमनादिक होते हैं, है ना, गमन होते हैं ना हमारा, शुभ अशुभ गमनादिक होते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि जैसे दो पुरुषों को एक दंडी बेड़ी है, जैसे कोई दो व्यक्ति एक बेड़ी में बंधा हुआ है, वहां एक पुरुष गमनादिक करना चाहे और दूसरा भी गमनादिक करे तो गमनादिक हो सकते हैं। ये अभी ये पंचम काल में ऐसे बच्चे जन्मते हैं, ऐसे जीव जन्मते हैं, ये दोनों का धड़ एक है और हाथ पैर अलग अलग है, मस्तक दोनों का एक है और हाथ पैर अलग अलग है। ऐसे बहुत चित्र विचित्र बच्चे जन्मते हैं। किसी का दो पैर है, किसी का चार पैर है, 6 पैर है, 5 उंगली के बदले 6 उंगली है। ऐसे बहुत विचित्र प्रकार के भी बच्चे जन्म लेते हैं। तो उसमें अगर सपोज करो एक धड़ हो और 4 पैर हो, तो कोई इधर गमन करना चाहेगा, कोई उधर गमन करना चाहेगा। बहुत चित्र विचित्र प्रकार के शरीर होते हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि एक गमन करना चाहे और दूसरा भी गमन करना चाहे तो गमनादिक हो सकता है, लेकिन दोनों में से एक बैठा रहे तो गमनादिक नहीं हो सकते।
तथा दोनों में एक बलवान हो तो दूसरे को भी घसीट ले जाए, उसी प्रकार, ये तो दृष्टांत दिया। अब सिद्धांत, उसी प्रकार आत्मा के शरीर आदि रूप उद्गल के एक क्षेत्रावगा रूप बंधन है। ये शरीर और आत्मा ये दोनों एक क्षेत्रावगा पे रहते हैं। अब क्या होता है वहां पर, वहां आत्मा हलन चलन आदि करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ हलन चलन न करे, अथवा पुद्गल में तो शक्ति पाई जाती है परंतु आत्मा की इच्छा न हो तो हलन चलन आदि नहीं हो सकते। इसमें दो बात समझना, एक में आत्मा की इच्छा है लेकिन पुद्गल काम नहीं करता, ऐसा कब होता है कि कौन से टाइम पीरियड में? वो जैसे ये अपना पैरालिसिस जैसे हो जाता है तभी। हाँ, बराबर, किसी को पैरालिसिस हो गया तो अब वो व्यक्ति हाथ उठाना चाहता है, आत्मा की इच्छा है मैं हाथ को ऊंचा करूं, लेकिन पैरालिसिस होने के कारण वो पुद्गल परमाणु उठते नहीं है, उसमें उस जाति की योग्यता नहीं है, तो आत्मा की इच्छा है पर पुद्गल में शक्ति नहीं है तो काम नहीं बनेगा। अब दूसरा कि आत्मा पुद्गल में शक्ति पाई जाती है पर आत्मा की इच्छा नहीं है तो भी हलन चलन नहीं हो सकता, है ना। यहाँ से उठ करके जा सकता है, ये शरीर यहाँ से उठ करके जा सकता है दूसरी जगह पे, पर आत्मा को इच्छा नहीं है मैं तो यहीं बैठा रहूंगा, मुझे तो ध्यान में बैठना है, मुझे तो यहीं रहना है, मुझे तो यही करना है, मुझे तो कहीं जाना ही नहीं है, तो फिर वो नहीं जा पाएगा। आत्मा की इच्छा नहीं है, पुद्गल में शक्ति है तो भी वो काम नहीं बनेगा, और दूसरा पुद्गल में शक्ति नहीं है, आत्मा की इच्छा है तो भी काम नहीं बनता, ऐसा निमित्त नैमित्तिक होता है। तथा इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है? पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे, ये कब बनता है? तीर्थंकर भगवान का विहार, ये तीर्थंकर भगवान जो विहार करते हैं ना तो उनको इच्छा नहीं होती विहार करने की, लेकिन पुद्गल की क्रियावती शक्ति के कारण भगवान विहार करते हैं, जहाँ समोसरण होता है वहां जाते हैं, तो आत्मा की तो इच्छा नहीं है परंतु उसके साथ साथ आत्मा भी जाता है। इस प्रकार हलन चलन आदि क्रिया होती है। अब सुनो, तथा इसके अपयश आदि बाह्य निमित्त बनते हैं। ये अपन बोलते ना मुझे तो जस ही नहीं मिलता, मैं तो घर में सबसे बड़ी हूँ, सबकी मैंने जिम्मेदारी उठाई, सबका मैंने काम किया, लेकिन सासू माँ ने मुझे आज तक जस नहीं दिया, तो यश और अपयश क्या है? नाम कर्म की प्रकृति है। आया समझ में? आपको कोई प्रथमानुयोग का दृष्टांत ख्याल आता है कि वो जीव को ऐसा अपयश आया कि उस जीव को रानी ने एकदम आरोप लगा दिया और उनको बेड़ी में बांध दिया, उनको सूली पे चढ़ा दिया। कौन है वो महापुरुष? सुदर्शन नहीं है सेठ। याद? हाँ, सुदर्शन सेठ। सुदर्शन सेठ को अभया रानी ने कैसा आरोप लगा दिया? उनको ब्रह्मचर्य में सील का आरोप लगाया और उनको अपने सूली पे चढ़ाने की तैयारी कर ली, परंतु कहने का मतलब ये है इतना सारा अपयश कराया अभया रानी ने, अरे ये मेरा सील खंडित कर दिया, आओ आओ भागो भागो दौड़ो, सारी पब्लिक को इकट्ठा कर दिया और उनकी अपयश प्रकृति का उदय था तो वो अपयश फैलाया। परंतु ज्ञानी कहते हैं कि जो जीव अपनी आत्मा को जान चुका है, अपनी आत्मा का वेदन करा है और निर्दोष व्यक्तित्व है जिसका, ऐसे सुदर्शन सेठ को भले रानी ने कितना भी अपयश फैलाया परंतु वो सूली पे जब चढ़ाने गए तो सूली का क्या हो गया? सिंहासन। हाँ, सूली का सिंहासन बन गया। अरे देवों ने आकर के पुष्प वृष्टि करने लगे और जय जयकार होने लगा, सुदर्शन से सीलवान सुदर्शन सेठ की जय हो जय हो जय हो। अरे भगवान, ये क्या हो गया? ये अभया रानी ने अपयश दिया था उनको। सेठ सुदर्शन तो बिल्कुल ब्रह्मचर्य में शुद्ध थे, माने ब्रह्मचर्य उनका अखंड था, उन्हें कभी ऐसा कार्य किया नहीं था, परंतु अपयश का उदय आता है तो इस प्रकार की घटना घटती है। और बाद में जब उनका यश का उदय आया तो देखो क्या हो गया, देवों ने आकर के पुष्प वृष्टि की, जय जयकार किया, सेठ सुदर्शन के ब्रह्मचर्य का प्रशंसा की, तो ऐसा यश अपयश का भी जगत में कार्य बनता देखा जाता है।
इस प्रकार ये कार्य उत्पन्न होते हैं। उनसे मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुखी भी होता है। देखो सेठ सुदर्शन दुखी क्यों नहीं हुए गिरीश भाई? इतना रानी ने अपयश फैलाया तो सेठ सुदर्शन दुखी क्यों नहीं हुए? वो मोह को जीत लिया था। हाँ, उन्होंने मोह को जीत लिया था, यानी ज्ञानी जीव था, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। न अभया प्रति द्वेष हुआ, न वो घटना वो देवों के प्रति राग हुआ। वो दोनों में ज्ञाता दृष्टा बन करके, मध्यस्थ बन करके, यश और अपयश में भी ज्ञानी जीव मध्यस्थ रहते हैं, क्योंकि उनको मोह का उदय नहीं रहता, और अज्ञानी जीव मोह के उदय में सुखी दुखी बना रहता है। आया समझ में? ऐसे नाम कर्म के उदय से स्वयमेव नाना प्रकार रचना होती है। ये नाना प्रकार की रचना, अनेक प्रकार की रचना, शरीर का संज्ञान, शरीर का संठान, शरीर का आकार प्रकार, नाना मोटा दुबला पतला छोटा मोटा स्थूल सूक्ष्म स्वर व्यंजन श्वासोश्वास गमन गमनागमन, ये सब कुछ होता है वो नाम कर्म के कारण होता है। कितनी प्रकृति है नाम कर्म की, कौन बताएगा? त्राणु प्रकृति। हाँ, नाम कर्म की 93 प्रकृति है। कितनी है? 93। 5 प्रकार के शरीर, 5 प्रकार के जाति, है ना, फिर बंधन संगातन संज्ञान संठान, है ना, ये सब आदे नाम अनादे यश अपयश, ये सब मिलकर के 93 प्रकृति है। ऐसे नाम कर्म के उदय से स्वयमेव नाना प्रकार रचना होती है, अन्य कोई करने वाला नहीं है। ये बोलते ना ईश्वर करता है, भगवान करता है, ईश्वर करता है, अल्लाह करता है, अल्लाह की मर्जी, ईश्वर की मर्जी, सब ईश्वर करता है। बच्चे को जन्म भी ईश्वर देता है और बच्चे को उठा भी ईश्वर लेता है। अपने यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे नाम कर्म के उदय से शरीर की रचना होती है, आयु पूरी हो जाती है तो व्यक्ति जिंदा चला जाता है, और जो भी कुछ है वो सारी रचना नाम कर्म के आधार से है। तथा तीर्थंकर आदि प्रकृति यहाँ है ही नहीं। इसका जवाब कौन देगा? यहाँ तीर्थंकर प्रकृति को क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो तीर्थंकर प्रकृति का तो बंध अलग से होता है ना, नाम कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती है। होता तो नाम कर्म ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति भी नाम कर्म की प्रकृति है, परंतु ये पंडित साहब ने हेडिंग देखो, संसार अवस्था का स्वरूप बताया, और ये तो तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दृष्टि जीव को बंधती है। तीर्थंकर नाम कर्म जिन्हें बांधा होगा उसको बंधती है। तीर्थंकर आदि कह करके अकेला तीर्थंकर नहीं, आहारक शरीर, आहारक बंधन संगातन, ये सब इसमें ले लेना। तीर्थंकर आदि लिया है ना, तो तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर, आहारक बंधन, आहारक संगातन, ये सब किसको होता है मालूम? तीर्थंकर प्रकृति तीर्थंकर वाले जीव को होता है, और आहारक शरीर 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी संत को होता है। ये बात नोट कर लेना। आहारक शरीर भावलिंगी संत को होता है, बराबर। इसीलिए यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ तो अज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं, है ना। ये तो तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दृष्टि जीव को ही बंधती है, और आहारक शरीर 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी संत को होता है। तो ये नाम कर्म की चर्चा हो गई। अब अपने को 2-5 मिनट में गोत्र कर्म की चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत इजी है। गोत्र कर्म से ऊंच नीच कुल में उत्पन्न होना होता है। देखो अपन ऊंच कुल में आए हैं, जैन कुल ऊंच कुल माना जाता है, परंतु एक बात को समझना, ऊंच कुल में उत्पन्न होकर के नीच काम करे, हल्का काम करे, तो वो व्यक्ति नीच गोत्र वाला माना जाएगा। आया समझ में? भले गोत्र से हम ऊंचे हैं, काम नीचा करेंगे तो भाव से वो व्यक्ति नीच गोत्र वाला माना जाएगा। वहां अपनी अधिकता हीनता प्राप्त होती है। मोह के उदय से आत्मा सुखी दुखी भी होता है। नीच गोत्र वाला दुखी बना रहेगा, उच्च गोत्र वाला सुखी बना रहेगा, ये नहीं है। मोह के कारण वो व्यक्ति सुखी दुखी होता है। भले उच्च कुल में उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ, काम ऐसा नीचा करता है, सप्त व्यसन में लगा रहता है, वो व्यक्ति को कौन कहेगा ये उच्च गोत्र वाला व्यक्ति है? आया ना समझ में? और मोह के कारण वो व्यक्ति वहां सुखी दुखी बना रहता है। इस प्रकार अघाती कर्मों के निमित्त से अवस्था होती है। ये अघाती कर्म है ना, गोत्र कर्म भी अघाती कर्म है। इस प्रकार इस अनादि संसार में घाती अघाती कर्मों के उदय के अनुसार आत्मा के अवस्था होती है ना।
घाती अघाती कर्म दोनों लिया ना, पहले घाती की बात की थी, अब अघाती की बात करी कि दोनों के अनुसार आत्मा की अवस्था होती है। सो हे भव्य, अब देखना पंडित साहब की करुणा देखना। सो हे भव्य, अपने को भव्य क्या करके बुला रहे हैं गिरीश भाई, आया समझ में? सो हे भव्य, कितना अच्छा संबोधन दे रहे हैं, भव्य नहीं कह रहे हैं अपने को, भव्य कह रहे हैं। सो हे भव्य, अपने अंतरंग में विचार कर देख कि ऐसे है ही कि नहीं। ऐसा है कि नहीं का मतलब क्या? ऐसा ही है, ऐसा ही है। नहीं, ऐसा ही है वो तो ठीक है, ऐसा है ही कि नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं पंडित साहब? आप फीलिंग कर रहे हो कि नहीं? ये संसार अवस्था का जो स्वरूप बताया, 8 कर्म जनित तुम्हारी दशा जो बताई, ऐसा है कि नहीं? हे भव्य, तू विचार कर कि ऐसा है कि नहीं। हाँ, ऐसा पूछते हैं। विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभाषित होता है। अब सुधाबेन आपका वचन सही हुआ, ऐसा विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभाषित होता है। हाँ पंडित साहब, सही बात है। मैं ये संसार अवस्था में दुखी सुखी होता हूँ, मोह के कारण मैं दुखी सुखी होता हूँ। फिर ये मेरी 8 कर्मों की जो लीला लगी हुई है, उस 8 कर्म में मेरा एकत्व पड़ा है, ममत्व पड़ा है, शरीर में एकत्व ममत्व पड़ा है, संयोगों में ममत्व बुद्धि पड़ी है, पदार्थों में कर्तत्व बुद्धि पड़ी है, पदार्थों में भोक्तृत्व बुद्धि पड़ी है, और उसके कारण वो व्यक्ति सुखी दुखी होता रहता है, तो ऐसा प्रतिभाषित होता है। यदि ऐसा है, पंडित साहब कहते हैं, यदि ऐसा है तो तू यह मान कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाश का मुझे उपाय करना, इस विचार से तेरा कल्याण होगा। वाह वाह, कितनी सुंदर बात करी पंकज भाई, कि भाई ऐसा तू मान। हाँ हाँ पंडित साहब, मुझे संसार का रोग लगा है, मुझे भव रोग लगा है, ये कर्मों के कारण मेरा वास्तव में देखा जाए तो मेरा अपनत्व में खो बैठा हूँ, मैं आत्मा को नहीं पहचानता, और ये कर्मोदय जन्य जो अवस्था बनती है, उस अवस्था में मेरा क्या हो रहा है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व हो रहा है। इसका क्या करना है, इसके नाश का उपाय मुझे करना है। अगर ऐसा विचार करेगा तो तेरा कल्याण होगा। पंडित साहब ने आशीर्वाद दे दिया, तेरा अविनाशी कल्याण होगा बेटा। एक बार इन संसार अवस्था का स्वरूप विचार करके तू आत्म कल्याण करने को विचार करेगा, तो जरूर ये संसार अवस्था का नाश होगा, कर्मों का नाश होगा, और भेद विज्ञान करके तू आत्मा का अनुभव करेगा, तो तेरा संसार परिभ्रमण मिट जाएगा। आया समझ में? तो इस तरह से ये दूसरे अधिकार की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में संसार अवस्था का निरूपक ये द्वितीय अधिकार संपूर्ण हुआ। ये दूसरा अधिकार हमने यहाँ पूरा किया। ये संसार अवस्था का स्वरूप जो बताया, बहुत विस्तार से पंडित साहब ने इसको बताया, हमने चर्चा की है। तो पूरे दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का निरूपण करते हुए कैसे 8 प्रकार के कर्म, उसमें घाती अघाती कर्म, उसके उदय जन्य प्रवृत्ति कैसी होती है, उसमें व्यक्ति किस तरह से मोह के कारण सुख दुख की कल्पना करता है और कर्म को कैसे बांधता है, ये विचार किया। पंडित साहब ने अपने को साथ साथ में स्वभाव का दर्शन कराया, वेद विज्ञान की चर्चा की है। तो ये सारी बातों को लेकर हम अपने संसार अवस्था का नाश करें, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें, और उस वेद विज्ञान के माध्यम से अपनी शुद्धात्मा की दृष्टि करके रत्न त्रय को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ आज की बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। पंकज भाई रायो सर कराओगे? नमो हरियंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उच्चाण नमो लोये सब साहुण। नमो हरियंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उच्चाण नमो लोये सब साहुण। नमो हरियंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उच्चाण नमो लोये सब साहुण। नमो हरियंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उच्चाण नमो लोये सब साहुण। नमो हरियंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उच्चाण नमो लोये सब साहुण। नमो हरियंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उच्चाण नमो लोये सब साहुण। नमो हरियंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उच्चाण नमो लोये सब साहुण। नमो हरियंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उच्चाण नमो लोये सब साहुण।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोहे सव सावणं नमो अरिहंताणं। हाँ, अगले गुरुवार को अपन क्विज करेंगे, तो जिसको भी इसमें भाग लेना हो सुनीता जी को अपना नाम नोट करा दे, ताकि मुझे ग्रुप बनाने का पता चले। इसमें सभी लोगों को लाभ लेना चाहिए, किसी को आएगा नहीं आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका ज्ञान की वृद्धि होगी, निर्मलता होगी, विशुद्धि होगी, और आपका दूसरा अधिकार एकदम क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्नोत्तरी करने से एकदम क्लियर हो जाता है, क्विज करने से सबका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सुनीता जी को नाम देना, तो मैं ग्रुप बना करके गुरुवार को दिन अपन क्विज करेंगे, और फिर शुक्रवार से तीसरा अधिकार अपन शुरू करेंगे। बोलो पंच दीदी, परमेश्वरी कल भगवान होगा? की जय हाँ? जय। कल अच्छा, कल तो क्या वो- संडे है। कल संडे है ना। हाँ, कल संडे है। गुरुवार को करेंगे क्विज अपन। अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय हो। तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय। जय।